बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन 2 ऑफ एक्सरसाइज 10B। हमारा जो टॉपिक है दैट इज बेसिक ज्योमेट्री। गिवन दैट ए बी लाइन पैरेलल टू सी डी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। इट्स ए पार्ट में हमारे पास ए बी सी और डी अननोन्स हैं, इनकी वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है। इधर हमारे पास ए डिग्री एंगल ए डिग्री, बी डिग्री, सी डिग्री और डी डिग्री, ये चारों हमने फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ए है इसमें ये वाला जो एंगल है इस एंगल के इक्वल है, इसको हम वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स कहते होते हैं। फॉर ए इज इक्वल टू 117 डिग्री। जो प्रॉपर्टी यूज होगी दैट इज ऑपोजिट वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। अब इसके बाद हम जो ना इसका जो बी है, बी इसमें हमारे पास जो बी है ये वाला बी एंगल इस एंगल के, क्योंकि इस ए बी और सी डी पैरेलल है और सेम पी क्यू को कट कर रही हैं, तो इसलिए जो ये हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बी और 117 इक्वल होंगे। B is equal to 117 corresponding angles along the parallel lines AB parallel CD। अब हम इसका नेक्स्ट फाइंड आउट करने जा रहे हैं। इसी तरह अब सी एंगल और डी एंगल है, तो जो सी एंगल है ये हमारे पास जो टोटल एंगल है यहाँ से लेके जहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन के साथ इट इज इक्वल टू 180 फॉर एंगल सी sum of angles along the straight line is equal to 180. It is angle B plus angle C is equal to 180. तो एंगल B की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है दैट इज 117, वो वैल्यूज पुट कर देंगे। 117 डिग्री प्लस C इज इक्वल टू 180। अब ये आके इसमें से माइनस हो जाएगा, एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 117 डिग्री, इट इज 63 डिग्री। It is a required answer of this part. अब हम इसका D फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ये भी हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएगा।
एस आर जो है ना दो पैरेलल लाइंस को कट कर रहा है, ए बी और सी डी। तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। फॉर एंगल डी, डी इज इक्वल टू 78 डिग्री। इसकी जो हमारे पास प्रॉपर्टी है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन, इसका ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी इसमें हमारे पास जो अननोन्स हैं, एक ई एंगल है और एक एफ एंगल, ये हमने फाइंड आउट करना है। इसमें हमारे पास दो लाइंस हैं, ए बी लाइन पैरेलल टू सी डी लाइन। अब इसमें जो ई है, ई इज इक्वल टू 31, ये ऐसे और इस तरह ये हमारे पास जी एंगल बन रहा है, जिसको हम अल्टरनेट एंगल भी कहते हैं। जी एंगल और अल्टरनेट एंगल्स। सेम लाइक दैट, अब हमारे पास ये जो एफ है, ये भी जी एंगल बन रहा है, अल्टरनेट एंगल्स। ये एंगल जो है ना, ये सारे एंगल के इक्वल होगा। एफ इज इक्वल टू 31 प्लस 35, इट इज 66 डिग्री। इसकी जो प्रॉपर्टी हमने यूज की है, दैट इज अल्टरनेट एंगल्स with parallel lines। सी पार्ट में हमारे पास हमने इसमें एज फाइंड आउट करना है, एक वेरिएबल एच है अननोन और एक हमारे पास जी है, ये दोनों हमने फाइंड आउट करने हैं। जो पैरेलल लाइंस हैं, ए एफ इज पैरेलल सी डी, तो इधर एच इज इक्वल टू 69। इसमें जो प्रॉपर्टी हमने यूज की है, दैट इज alternate angles, alternate or Z angles। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसमें हमारे पास ये वाला एंगल जो है ना, इसमें जो ये वाला एंगल है, दैट इज दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, जी इज इक्वल जी एंगल is equal to 83 degree। It is alternate angles, alternate or Z angles। और ये वाला हमारे पास जो एंगल है, जो एच एंगल है, इट इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स।
डी पार्ट में हमारे पास जो अननोन्स हैं दैट इज आई, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। सेम लाइक दैट जो जे एंगल है इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। इसमें हमारे पास ए बी पैरेलल टू सी डी ये गिवन है। इसमें जो हमारे पास अल्टरनेट एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, मीन टू से जे एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसमें जो प्रॉपर्टी हमने यूज की है दैट इज alternate angles, alternate और Z एंगल। नेक्स्ट हमारे पास जो I है, I प्लस 72 तो 8। अब ये एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया है दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब टोटल एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। I प्लस 60 प्लस 75 इज इक्वल टू 180। इसमें जो हमने प्रॉपर्टी यूज की है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। I प्लस 135 इज इक्वल टू 180। इधर आके ये माइनस होगा, I इज इक्वल टू 180 माइनस 135। 180 135 इसको माइनस करेंगे, इट विल बी 45 डिग्री इज इक्वल टू दिस एंगल।